कृष्णा जय निताई। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। तो फाइनली आज हम निताई कथा कुछ-कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी 12-13 दिन बचे हैं। पता नहीं कितना डिस्कस कर पाएँगे, कितना बचेगा। तो आज हम लोग ये भजन डिस्कस करेंगे जो उस दिन रह गया था हमारा। श्री लोचन दास ठाकुर जी की तिथि के दिन हमने इसकी पहली लाइन डिस्कस करी थी, बाकी रह गया था। तो इस पे कुछ चर्चा करेंगे, समय मिला तो फिर आगे कथा भी करेंगे। बाकी कल से तो कथा करेंगे ही, है ना? तो मतलब आज से ही शुरुआत है, तो अब बस गौर पूर्णिमा तक गौर कथा ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग प्रार्थना करेगा कि निताई की कृपा से हम उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि उनको अपने हृदय में उनका वेलकम कर सकें, है ना? हमारे आचार्य कहते हैं, मम मन मंदिरे रहा निषिदिन। आगे वो कृष्ण मुरारी कहते हैं, एक ही बात है ना? तो गौर निताई कृष्ण मुरारी, है ना? तो मेरे मन मन के मंदिर में आकर के रहिए, हे कृष्ण मुरारी, हे निताई। तो यही निताई से प्रार्थना करते हुए हम इस नित्यानंद त्रयोदशी पर भी दोबारा उनको अपने हृदय में वेलकम करते हैं इस भजन के द्वारा। तो इसको गाएंगे, गाना नहीं आता बट गाएंगे, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नीताय गुणमणि अमर, नीताय गुणमणि, नीताय गुणमणि अमर, नीताय गुणमणि। आनिया प्रेमेरा बन्या भासाइलो आवानी। आनिया प्रेमेरा बन्या भासाइलो आवानी। नीताय गुणमणि अमर, नीताय गुणमणि, नीताय गुणमणि अमर, नीताय गुणमणि। प्रेमेर बन्या लोया निताय आइला गौड़ा देशे। प्रेमेर बन्या लोया निताय आइला गौड़ा देशे। डूबिलो भक्त गण दीनहीन भाषे। डूबिलो भक्त गण दीनहीन भाषे। दीनहीन पतित पामर नहि बाछे। दीनहीन पतित पामर नहि बाछे। भ्रमर दुर्लभ प्रेम सब करे जाचे। भ्रमर दुर्लभ प्रेम सब करे जाचे। आबद्ध करुणा सिंधु निताई काटिया मोहन। घरे घरे भूले प्रेम आमी आरवन। घरे घरे भूले प्रेम आमी आरवन। लोचन बोले मोर निताय देवान भजिलो। लोचन बोले मोर निताय जेवन भजिलो। जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो।
लोचन बोले मोर निताई जे बना भजी लो। लोचन बोले मोर निताई जे बना भजी लो। जानिया सुनिया से आत्मा घाती होइलो। जानिया सुनिया से आत्मा घाती होइलो। निताई गुणमणि আমার নিতাই গুণমণি। নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি। প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে। প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে। ডুবিলো ভকত গণ দীনহীন ভাসে। ডুবিলো ভকত গণ দীনহীন ভাসে। दीनहीन पतित पामर नहीं बाछे। दीनहीन पतित पामर नहीं बाछे। भ्रमर दुर्लभ प्रेम सब करे जाछे। भ्रमर दुर्लभ प्रेम सब करे जाछे। अबध करुणा सिंधाई निताई कटिया मोहन। अबध करुणा सिंधु निताई कटिया मोहन। घरे घरे बोले प्रेम आमियारवन। घरे घरे बोले प्रेम आमियारवन। लोचन बोले मोर निताई जे बना भजी लो। लोचन बोले मोर निताई जे बना भजी लो। जानिया सुनिया से आत्मा घाती होइलो। जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम। नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम। नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम। जय एक चक्रधाम नित्यानंद राम। एक चक्रधाम जय नित्यानंद राम। जय एक चक्रधाम नित्यानंद राम। एक चक्रधाम जय नित्यानंद राम। जय पानीहाटी धाम जय नित्यानंद राम। पानीहाटी धाम जय नित्यानंद राम। जय पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम। पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम। जय हड़ाई ओझा प्राण धन नित्यानंद राम। हड़ाई ओझा प्राण धन नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम। नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम। जय अभिन्न चैतन्य तनु नित्यानंद राम। अभिन्न चैतन्य तनु नित्यानंद राम। जय उद्धारण प्राण धन नित्यानंद राम। उद्धारण प्राण धन नित्यानंद राम। जय निताय। 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 निताय जय निताय। जय निताय। जय प्रभुपदा। 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 जय प्रभुपदा। जय प्रभुपदा। 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 जय प्रभुपदा। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। हरे कृष्णा। तो ये भजन आप सब कई बार पहले भी सुन चुके हैं ना। निताई गुणमणि हमार शिला लोचन दास ठाकुर द्वारा विरचित। शिला लोचन दास ठाकुर जिनके प्राण धन नित्यानंद प्रभु है और वो छाती ठोक करके ये बात कहते हैं, है ना। तो हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहली लाइन में शिला लोचन दास ठाकुर कहते कि निताई, मैंने भजन ही गलत खोल दिया। आप उसको स्क्रीन शेयर करके रखिएगा, है ना। मैं
फिर भी अपने डिवाइस में अलग खोल रहा हूँ। सो यस, तो कहते कि नीताई गुणमणि अमार, नीताई गुणमणि, है ना? हाँ, तो हम उस दिन अमार शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे थे, है ना, कि श्रील लोचन दास ठाकुर कहते कि अमार निताई, कि वो मेरे निताई है। तो उस दिन हमने चर्चा किया था कि हमारा नित्यानंद प्रभु के साथ एक संबंध होना चाहिए, है ना? संबंध तो हमारा वैसे शाश्वत है, लेकिन उस संबंध को हमें दोबारा से रीस्टैब्लिश करना है ना? भगवान के साथ दोबारा उस संबंध को याद करना है, जोड़ना है। तो ये हमने उस दिन चर्चा किया था। तो लेकिन सबसे पहले कहते हैं नीताई गुणमणि, है ना, कि निताई गुणों की खान है ना? तो जूल ऑफ ऑल वर्च्यूज, जितने भी गुण है उनमें शिरोमणि है नित्यानंद प्रभु। मणि का ये मतलब होता है, जैसे जब हम चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं संन्यास चूड़ामणि, है ना, या शिरोमणि। तो सभी सन्यासियों में जो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो इसलिए शिला लोचन दास ठाकुर कहते हैं नीताई गुण मणि अमार, नीताई गुण मणि 2 बार कहते हैं एक्सटेसी में आकर के, क्योंकि जब कोई सॉन्ग में या कोई श्लोक के अंदर कोई एक ही बात 2 या 3 बार रिपीट हो रही हो तो वो ऐसा माना जाता है। जैसे भागवत के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है वो कहते हैं सूत सूत महाभाग, है ना? तो वहाँ पे वो 2 या 3 बार सूत कहते हैं, क्योंकि वो एक्सटेसी में आ जाते हैं कथा सुनते सुनते। तो इसलिए वो 2 या 3 बार सूत गोस्वामी को रेफर करते हैं कि सूत सूत महाभाग, आप तो महाभाग है, महाभाग्यवान है हे सूत गोस्वामी, हमें और बताइए कृष्ण के बारे में। तो इसलिए लोचन दास ठाकुर अमार निताई, लेकिन वो मेरे निताई कैसे हैं? गुणों की खान है ना, जूल ऑफ ऑल वर्च्यूज। तो अच्छा, वो निताई क्या कर रहे हैं? आनिया प्रेमेर वन्या भसाइलो भवानी, है ना? प्रेमेर वन्या का मतलब होता है, वन्या माने फ्लड, है ना, बाढ़ ले आए हैं। तो मेरे निताई प्रेम की बाढ़ लेकर के आए हैं। आनिया प्रेमेरा वन्या भसाइलो भवानी, तो मेरे नित्यानंद प्रभु प्रेम की बाढ़ लेकर के आए हैं। अब नित्यानंद प्रभु कौन है ना? कौन है नित्यानंद प्रभु? बताइए, नारायण प्रभु। चैतन्य अभिन्न तनु। ये शुरू में जो मैं गा रहा था उसको बोल रहे हो। चैतन्य अभिन्न तनु। इस हार्दिक प्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है? Prabhuji, Nityananda Prabhu is our one and only one hope and scope. He is the brother of Lord Chaitanya Mahaprabhu, incarnation or what we say, another form of Balaram, Lakshman, Anantasesh, so many forms. I don't know which form to say, but he is, as we told, Nitai Guna Mani Amar, the all virtues, the king of all virtues. जय। यस, हर किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। तो प्रभु जी, मैंने शायद चैतन्य भागवत से एक श्लोक सुना था जिसमें ऐसा था श्लोक कि द्विज विप्र ब्राह्मण जेहिन नाम भेद সেই মতো नित्यानंद अनंत बलदेव। दैट मीन्स जिस प्रकार द्विज विप्र ब्राह्मण एक ही व्यक्ति के 3 नाम है, उसी प्रकार से श्रीमान नित्यानंद प्रभु, अनंत शेष और बलराम भी एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। यस, आदि खंड में है शायद वर्ष। थैंक यू, है ना? प्रभु जी चैतन्य फर्स्ट चैप्टर में है। हम्म, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहारा द्वितीय देहा श्री बलराम, है ना? तो इसलिए वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, है ना? कृष्ण कौन है? स्वयं अवतारी है ना? अवतारी का मतलब कि जो अवतार लेते हैं, है ना? आप सब तो जानते हैं ये बात कि नॉर्मली लोग ऐसा जानते थे कि नारायण है अवतारी, है ना, और वो अवतार लेते हैं नरसिंह वराह ये सब। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण अवतारी है और बाकी सब अवतार है ना? नरसिंह देव, वराह देव और हयग्रीव, ये सब अवतार है। कृष्ण अवतारी है जो कि अवतार लेते हैं। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, है ना? वो स्वयं भगवान है। एते चांच कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और बलराम जी उनसे कोई अलग नहीं है। ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम, आप दूसरा देह धारण कर लेते हो तो बलराम जी हो जाते हैं। सिर्फ रंग मात्र का भेद है उनमें, है ना?
रंग मात्र का और रस मात्र का, 2 आर्स है ना, 2 आर्स ऑफ कृष्ण बलराम। तो सिर्फ रंग मात्र का और रस मात्र का भेद है, बाकी दोनों एक ही है ना। अपने आप की सेवा करने के लिए, रसवर्धन करने के लिए लीला का, और कृष्ण के से बलराम जी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जो कि भगवान की अनेक प्रकारों से सेवा करते हैं, कुछ शेष नहीं छोड़ते, इसलिए उनका नाम शेष है ना। क्योंकि सेवा ऐसी करते हैं कि कुछ शेष ही नहीं छोड़ते सेवा करने के लिए। तो इसलिए तहारा द्वितीय देह श्री बलराम, तो वही बलराम जी जो कृष्ण के साथ नित्य रहते हैं, वही मूल संकर्षण, निताई बलराम मूल संकर्षण है। और फिर उसके बाद ये सब जो भी हम देखते हैं अनंत शेष है ना, ये सब तो उनके एक्सपेंशन के भी एक्सपेंशन है, प्लेनरी पोर्शन के भी पोर्शन है। इसलिए नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, वो कोई प्लेनरी एक्सपेंशन नहीं है बलराम जी के, साक्षात बलराम है ना। अब प्लेनरी एक्सपेंशन क्या होता है इसके लिए अलग क्लास करनी पड़ेगी है ना, बट आप जानते हैं कि कृष्ण से बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से फिर निकलते क्या है ना, तो हम समझाने के लिए कहते हो तो शाश्वत है। तो कृष्ण से बलराम और बलराम से फिर जो पहला चतुर्व्यूह निकलता है ना, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, और फिर दूसरा सेट जो 4 निकलता है ना, फिर वहाँ से निकल कर के ये अनंत शेष आते हैं। लेकिन निताई तो मूल संकर्षण है ना, मूल जो मूल तत्व है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो वही बलराम साक्षात निताई है ना। तो इसी कारण से बलराम भी हमेशा से आदि गुरु है और आदि गुरु ही रहेंगे, कभी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि वही तो कृष्ण है ना। बस वही अपना थोड़ा सा आईडी चेंज करके आ जाते हैं है ना, वो काले कृष्ण भगवान है और सफ़ेद कृष्ण है ना, कई जगह पे उन्हें वाइट कृष्णा भी कहते हैं है ना। तो सफ़ेद कृष्ण बलराम बन जाते हैं, तो वो आदि गुरु हो जाते हैं। क्यों वो आदि गुरु है? क्योंकि गुरु वही है जो कृष्ण का सेवक है, तो खुद ही भगवान अपने आप को सेवक रूप में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और जो सबसे बड़ा सेवक है वही सबसे बड़ा गुरु होगा, क्योंकि वो सिखा सकता है कि कैसे सेवा करी जा सकती है। तो बलराम जी आदि गुरु है, और ये पोजीशन वो हर समय रहती है, चाहे वो किसी भी लीला में हो। राम जी की लीला में लक्ष्मण भी उसी फॉर्म में रहते हैं है ना। तो हर जगह पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई लीला नहीं है जहाँ बलराम जी कृष्ण से दूर है, और कृष्ण भी बिना बलराम जी के रह नहीं सकते। बलराम जी एडवांस पार्टी है ना। तो आप में से शायद कुछ भक्त जानते हो या ना जानते हो है ना, कि मतलब जैसे हम कोई ट्रिप पर भी जाते कहीं वृंदावन वगैरह, ऐसे कई बार चिंतन प्रभु मुझे गाली देते हैं कि आप वृंदावन क्यों नहीं लेके गए। तो इसमें क्या होता है कि एक एडवांस पार्टी जाती है ना, जिसको पहले जा कर के देखना होता है कि जो आने वाले भक्त है वो कहाँ रहेंगे है ना। कभी ऐसी बुला लिया बस बेमतलब में हवा में, अरे पहले देखना पड़ेगा कि जाके कहाँ रहेंगे, अकोमोडेशन बुक करना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे, अकोमोडेशन में बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था क्या करनी है ये देखना पड़ेगा। तो सारी व्यवस्था करनी होती है, इसको कहते हैं एडवांस पार्टी है ना, जो जा कर के पहले सब कुछ चेक करती है ना। तो सब कुछ प्री बुकिंग करना पड़ता है पहले से, और वृंदावन में ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है ना, तो ऑफलाइन जा कर के देखना पड़ता है वहाँ पे कि भक्तों की कितने भक्त आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी है ना, लास्ट मोमेंट पे कैसे कैसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब नित्यानंद प्रभु से ही सीखा हमने। बलराम जी सबसे पहले हमेशा कृष्ण से आगे जाते हैं, जैसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर के कहीं आने से पहले गृह मंत्री या जो लोकल मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रोटोकॉल के चलते देखने जाते हैं कि सॉरी सारे प्रोटोकॉल सही से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे है ना। तो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी खुद आकर के देखते हैं। जब कृष्ण लीला में भी बलराम जी पहले आते हैं है ना, देवकी मैया के गर्भ में, आपको पता है ना बलराम जी देवकी मैया के पुत्र थे पहले, वहाँ से ट्रांसफर हुए थे रोहिणी मैया के गर्भ में है ना। तो इसलिए वो देवकी मैया के पुत्र भी माने जाते हैं, क्योंकि उनके जो 7वां पुत्र आया था वो तो बलराम जी थे है ना। मिसकैरेज हो गया था ऐसा लगा, बट वो तो योग माया ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया था बड़े भैया को है ना दूसरी जगह। तो वहाँ भी बलराम जी पहले आए थे, और लक्ष्मण लीला में मतलब राम लीला में बाद में आए थे है ना। लेकिन बाद में चाहे लीला के तौर पे आए हो, लेकिन स्टिल बलराम जी हमेशा पहले पहुँचते हैं है ना। पहले ही चाहे पैराफ्रेनेलिया के रूप में पहुँचे या कैसे भी पहुँचे, लेकिन बलराम जी पहले पहुँचते हैं और पहले निकल जाते हैं है ना, ताकि अगली लीला में जब कृष्ण जाएँगे तो वहाँ पे जाके भी पहले ही सब कुछ सेटअप कर देते हैं। बलराम जी कुछ नहीं छोड़ते, और इसीलिए कृष्ण भी बिना बलराम जी के रह नहीं सकते है ना। तो इसलिए जहाँ-जहाँ कृष्ण वहाँ-वहाँ बलराम, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों अकेले रहें, है ना? तो जहाँ-जहाँ कृष्ण होंगे और बलराम किसी न किसी फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट होंगे ही होंगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तब भी नित्यानंद प्रभु पहले आते हैं, है ना? बलराम के फ़ॉर्म में, और वहाँ पे भी 2 रूपों में आते हैं। एक तो विश्व रूप, जो कि चैतन्य महाप्रभु के खुद के बड़े भाई हैं, है ना?
शची माता के 2 पुत्र थे ना, एक तो निमाई और एक विश्वरूप, पता है ना आप सबको? तो विश्वरूप जो बड़े भाई है वो भी तो बलराम ही है ना? और बाद में जब विश्वरूप जी सन्यास लेकर के चले गए थे, तो ऐसा कई भक्त बताते हैं कि वो बाद में नित्यानंद प्रभु में ही मिल गए थे, है ना? क्योंकि एक ही है ना? तो बड़े भैया के रूप में वही आते हैं। तो और विश्वरूप जी जो जब शुक्लांबर ब्रह्मचारी है ना, उनके घर में आए थे जगन्नाथ मिश्र जी के, जब ये नाम था ना उनका, या सॉरी है ना, आदि लीला में जो एक ब्राह्मण महाप्रभु के घर आते हैं और वो चावल पकाते हैं खुद, है ना? तो उस टाइम पे विश्वरूप जी आते हैं और वहाँ पे वर्णन आता है कि निमाई बहुत तंग कर रहे थे उन्हें, बार बार जाके चावल खा ले रहे थे उनके, है ना? वो भोग लगा रहे थे भगवान को, और बाबा निमाई जा करके वो चावल हाथ में लेके खा जा रहे थे, और वो ब्राह्मण कहते थे, हे कृष्णा, मेरा भोग झूठा कर दिया, है ना? मैं भोग लगा रहा था। तो वो कहते थे कि अरे आप मेरे को ही तो भोग लगा रहे थे, मैंने ही आके प्रकट रूप में खा लिया, तो आप मेरे से चिढ़ रहे हो, क्या बात हो गई? तो उसी समय पे विश्वरूप वहाँ पर आते हैं, है ना? फिर उनका वर्णन आता है कि विश्वरूप बहुत ही शांत थे, है ना? और बहुत सोबर थे। तो इसी प्रकार फिर नित्यानंद प्रभु, है ना, एक चक्रग्राम में, इसमें इस लीला में नित्यानंद प्रभु एक ही घर में नहीं आए, है ना, थोड़ा दूर आए। ऐसा भक्त लोग कई बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि लक्ष्मण लीला में छोटे भाई बनकर आए, तो भी राम जी ने, है ना, उनको बहुत लक्ष्मण ऐसा नहीं ऐसा करो, लक्ष्मण ऐसा नहीं ऐसा करो, है ना? तो लक्ष्मण जी प्रभु, जी प्रभु, जी स्वामी, है ना? और फिर सोचे कि मेरे प्रभु को, है ना, मेरे वजह से कष्ट हो रहा है ना? आगे आगे चलते हैं क्योंकि बड़ा भाई बोल करके, और सारे कांटे उनके पैर में चुभते हैं। अगर मैं बड़ा भाई होता तो आगे आगे चलता और सारे कांटे पहली साइड कर देता है, वो मेरे पैर में चुभते हैं। तो ऐसा लक्ष्मण जी सोचते हैं। तो सोचते हैं कि अगली लीला में बड़ा भाई बन के आऊंगा, बलराम बन के आऊंगा। अब बलराम बन के बड़े भाई के रूप में, अपने आदि रूप में आ गए, मूल रूप में। तो वहां पर भी कृष्ण इतने उद्दंडी कि बलराम जी की चलने ही नहीं दे रहे, है ना? बलराम जी बेचारे इतने इनोसेंट, तो कृष्णा कैसे न कैसे करके उन्हें तंग कर देते थे, है ना? उनकी वहां पे भी नहीं चलने देते थे। तो बलराम जी परेशान हो गए, बोले कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अगली लीला में मैं इसके साथ आऊंगा ही नहीं, है ना, थोड़ा दूर आऊंगा, थोड़ा दूर प्रकट होऊंगा, है ना? कई ऐसे भी भक्त बताते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु फिर एक चक्रग्राम में है। कौन सा एक चक्रग्राम, है ना? जब महाभारत के समय भगवान ने वो एक चक्र उठा करके पितामह भीष्म को मारने जा रहे थे, बट मारा नहीं था, फिर उठा के दूर फेंक दिया था। तो वो वहाँ कुरुक्षेत्र से उड़ते उड़ते सीधा वेस्ट बंगाल में जाके गिरा, है ना? और वेस्ट बंगाल में जिधर गिरा तो उस गांव का नाम हो गया एक चक्रग्राम। तो फिर वहां से हड़ाई पंडित ओझा, है ना, इनके पुत्र, और पद्मावती देवी, तो इन दोनों से नित्यानंद प्रभु, है ना, आए, जो कि साक्षात बलराम है। और जहाँ नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, तो मम्मी पापा भी तो साक्षात रोहिणी देवी होंगे, है ना? और तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कितने बड़े थे महाप्रभु से, किसी को पता है? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे उम्र में। यस नारायण प्रभु, क्या बोला इन्होंने? हार्दिक प्रभु आप बताइए, इनका नेटवर्क कट रहा है। Prabhuji, even I 12 couldn't hear साल, properly. नहीं नहीं, 12 साल प्रभु जी। हाँ 12 साल, है ना? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े थे, है ना? और नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा किससे ली थी? अच्छा, महाप्रभु ने दीक्षा किससे ली थी? ये तो सबको पता है। यस कृष्णा प्रभु बताइए। मुझे केशव भारती, अच्छा, केशव भारती से दीक्षा ली थी। संन्यास दीक्षा ली थी मैंने उन्होंने। दीक्षा पूछा है। और दीक्षा ली थी उन्होंने ईश्वरपुरी जी, और नित्यानंद प्रभु ने? लक्ष्मी तीर्थ जी से उन्होंने दीक्षा ली थी, और पंढरपुर में। कथा सुन के आए वहाँ। महाराज की जय हो, है ना? तो ये ऐसा ना, नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मी तीर्थ जी से दीक्षा ली थी, और महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी से। अब इनमें क्या रिश्ता है ना? कि लक्ष्मी तीर्थ जी से ही नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली, और लक्ष्मी तीर्थ जी के शिष्य है शिला माधवेंद्र पुरी, है ना? और माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य है शिला ईश्वरपुरी, और शिला ईश्वरपुरी जी के शिष्य है चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का क्या रिलेशन हुआ आपस में, है ना? गुरु जी के गुरु भाई, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु के लिए नित्यानंद प्रभु अगर
इस रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो लगेंगे गुरु जी के गुरु भाई। तो अगर इस तरीके से भी हम देखें तो भी हमें नित्यानंद प्रभु हमारे लिए ज़्यादा सीनियर हुए ना, है ना? और ये कथा में होता भी, हम उस दिन कह रहा था कि एक ब्राह्मण आए थे, है ना, और एक भक्त आए थे और उन्होंने पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, उसके बाद निताई को करते। तो महाप्रभु कहते कि ये क्या किया तुमने, है ना? ये क्या हरकत करी तुमने? तुम्हें पहले निताई को प्रणाम करना चाहिए था, फिर मुझे। और वैसे भी पहले गुरु जी के पास जाएँगे तभी तो भगवान के पास, है ना? तो वो तो आदि गुरु है ना? और महाप्रभु तो निताई की कृपा से ही मिलते हैं, है ना? कल हम पढ़ रहे थे ना कि जो ये कह देता है कि मैं निताई दास हूँ, उसे अवश्य वे चैतन्य प्रकाश, है ना? उसको अवश्य चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो जाएँगे। तो इसी कारण से नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, बलराम होए लो निताई, है ना? तो इसलिए हमारे जीवन में कृष्ण से ज़्यादा बलराम जी का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी है, और बलराम जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हीं की कृपा से कृष्ण तक जा सकते हैं। बिना बलराम जी के थ्रू होए कोई कृष्ण तक नहीं पहुँच सकता, है ना? और ये सभी शास्त्रों का मत है, श्रीमद् भागवतम का भी मत है। तो वही बलराम नित्यानंद प्रभु बन कर के आते हैं, है ना? और यहाँ पे अब बात थोड़ी और ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत कृपावान है, इसलिए कहते हैं कि प्रेमेर वन्या लोहिया निताई, है ना? आनिया प्रेमेर वन्या भसाई लो भवानी। प्रेम की वन्या लेकर के आए हैं, जो हम फर्स्ट लाइन पे थे, है ना? तो नित्यानंद प्रभु क्या लाए हैं? प्रेम का ये बाढ़ लेकर के आए हैं। तो बलराम जी और लक्ष्मण जी और बलराम जी के जितने भी पहले रूप थे उसमें बड़े गुस्से में रहते थे हमेशा, है ना? आपको पता ही है। बलराम जी के रूप में महाभारत युद्ध में बोले कि मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा, ये मैं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता, है ना? अहिंसा परमो धर्म। तो बलराम जी बोले मैं नहीं लड़ता, है ना, ये तो बच्चों के खेल है, आप लोग लड़ो, मैं चलता हूँ। तो बोले कि क्या करोगे चल के? मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, मैं बहुत थीस्ट व्यक्ति हूँ, है ना? मैं अब तीर्थ यात्राओं पे क्या जाएंगे? तीर्थ तो उन्हीं के है ना? भाई वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है ना? कृष्ण बलराम में कोई फर्क थोड़ी है ना? तो ये बात बोलने में कोई दिक्कत की बात है क्या कि बलराम जी इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड? नहीं, वो है ना? बलराम जी परम भगवान है, तो सारे तीर्थ तो उनके चरणों में ही है ना? तो है ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में तो सारे तीर्थ तो बलराम जी के चरणों में, उन्हें कहाँ जाने की जरूरत है? लेकिन नहीं, ड्रामे करने तो निकल पड़े, बोले मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा। और जाते जाते तीर्थ, सबसे बड़े तीर्थ नैमिषारण्य में, और वहां पे जो भागवत कथा कर रहे थे उन्हीं को मार दिया, है ना? घास का तिनका लेके, घास का तिनका फेंक के मार दिया, है ना? भागवत कथा कर रहे थे सूत, है ना, रोमहर्षण सुता, है ना, उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रणाम नहीं किया। अब वो अलग बात है कि वहाँ से भी यही शिक्षा है कि उन्होंने बलराम जी को प्रणाम नहीं करा। तो बलराम जी यही दिखाना चाहते थे कि जो मुझे या फिर जो निताई को, मतलब बलराम जी के किसी भी स्वरूप को प्रणाम नहीं करता, उसे महाप्रभु मिल ही नहीं सकते। एक मिनी केतन रामदास जी की कथा आती है गौर लीला में, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, 2-3 बार, है ना? तो इसलिए मतलब हम ये सब चर्चा से इसलिए कर रहे हैं कि निताई हमारे लिए कितने ज़रूरी है, ऐसे लक्ष्मण रूप में, है ना? और क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते तो भगवान भी उनसे इतना ही प्रेम करते, और दोनों एक ही तो है ना? बार-बार घूम फिर के वही बात आ जा रही है। तो लक्ष्मण रूप में भी गुस्से में रहते, है ना? जब बाली को मार दिया था राम जी ने और फिर सुग्रीव से बोला था कि चलो अब लंका लेके चलो, हमारी हेल्प करो। तो सुग्रीव जी ने बोला कि एक्चुअली अभी क्या है ना, मानसून आ गया है, तो हम सब वानर हैं, कीचड़-वीचड़ हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, तो हम थोड़ा मानसून ठीक होने के बाद तब चलेंगे। किष्किंधा में थे तो बोले बाद में चलेंगे, तो राम जी ने बोला ठीक है। अब मानसून खत्म हो गया और सुग्रीव जी अपना भोग विलास में मस्त है, वो आ ही नहीं रहे, है ना? तो भगवान लक्ष्मण जी से कहते कि लक्ष्मण जाओ, सुग्रीव जी से पूछ कर के आओ, और अगर वो ना माने तो उनको थोड़ा ठीक से समझाना, है ना, कि आप चल रहे हैं कि नहीं। तो लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकाल लेते हैं, है ना, या धनुष बाण निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि भगवान पूछना क्यों है, आप बोलिए मैं सीधा गला काटता हूँ। तो राम जी बोले लक्ष्मण थोड़ा आराम से, है ना, प्यार से जाओ। तो वो किसकी सुनने वाले, वो सुग्रीव जी के पास गए और तलवार लेकर के या धनुष बाण लेकर के, है ना, बिल्कुल उनके यहाँ गर्दन पे रख दी, और सीधा बोलते सुग्रीव जी से कि आप उठ रहे हैं, आप राम जी के साथ चल रहे हैं, या मैं गोली मार दूं, है ना? तो फिर लक्ष्मण जी का स्वरूप देख के सुग्रीव जी आ जाते हैं। और ये तो छोड़ो, है ना, साक्षात दशरथ महाराज, है ना, कई भक्तों से सुना है कि जब दशरथ महाराज ने राम जी को बोला 14 साल के वनवास पे जाने के लिए, तो
तो दशरथ जी को ही मारने के लिए चल रहे थे, है ना। लक्ष्मण जी बोले कि ऐसे क्या फ़ायदा, है ना, जब मुझे मेरे प्रभु को निकाल रहे हैं, है ना। तो राम जी ने रोक लिया। राम जी बोलते, लक्ष्मण व्हाट आर यू डूइंग, है ना। पिताजी है वो ऐसे बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, किस बात के पिता? आप है मेरे पिता, है ना, मेरे स्वामी राम, रामचंद्र है मेरे पिता। तो वही बलराम जी है, लक्ष्मण जी है, तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, है ना। अनंत शेष की तो ऐसी मैंने कोई कथा सुनी नहीं है गुस्से वाली, वो भी रहते ही है ना। उनका तो चेहरा ही गुस्से वाला है, सांप है ना, मतलब। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है ना कि वो सांप के वेश में रहते हैं हमेशा। अगर आप भागवतम के पंचम स्कंद में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो शेषनाग जी है वो, उनका बहुत सुंदर स्वरूप है ना। वो भी एकदम गोरे हैं और तक तक गोरे, और उनका आधा स्वरूप नीला है ना। तो और उनकी बहुत सुंदर बुझाएं भी हैं, है ना। नाग कन्या जिनकी सेवाएं करती है ना, और उनके बुझाओं पे चंदन लगा रही होती है। अब सोचो, है ना, यहाँ पे किसी सांप की बुझाई होती है, तो वो कोई सांप नहीं है, वो एक सांप का वेश धारण करते हैं, है ना। तो अगर पंचम स्कंद में पढ़े तो वही बलराम फिर आकर के नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं, है ना, और एक ही है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि वो ज़्यादा कृपावान है ना। बलराम जी और लक्ष्मण जी सब एक ही फॉर्म में सब कृपावान है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा और दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है ना। क्योंकि नित्यानंद प्रभु इस नित्यानंद वेश में बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, इसलिए क्या कहते हैं, अकरोधा परमानंदा नित्यानंद राम, है ना। या क्रोध शून्य है निताई, है ना। बिल्कुल क्रोध नहीं करते, और उल्टा होता है ना, कि वहां पे रोमहर्षण सुता ने प्रणाम नहीं किया था तो घास का तिनका फेंक के मार दिया, और यहाँ पे जगाई मधाई ने एकदम सर पे मार करके और एकदम खून निकाल दिया नित्यानंद प्रभु के। और महाप्रभु आके सुदर्शन चक्र से उड़ाने वाले थे, है ना। लेकिन निताई ने रोक लिया कि नहीं महाप्रभु, आप इस अवतार में उद्धार करने के लिए आए हैं, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। लोग क्या बोलेंगे, कृष्ण प्रेम देने आए थे और उसमें भी मारघाट कर दिया, इसमें नहीं करिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, आनिया प्रेमेर वन्य भाषाई भवानी, मेरे निताई गुणों से परिपूर्ण है, और इसलिए मेरे निताई क्या कर रहे हैं कि वो प्रेमेर वन्या, है ना, प्रेम की बाढ़ लेकर के आए हैं। क्यों प्रेम की बाढ़ लेकर के आए हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रेम की बाढ़ लेकर के, आप गौर पूर्णिमा आ रही तो ये भी साथ में ही साइमल्टेनियस चलेगा, है ना। तो महाप्रभु के आने का क्या कारण है ना, तो उस पे एक अलग क्लास हो जाएगी। तो महाप्रभु के आने का कारण कई सारे हैं, है ना, जिसमें से अगर संक्षिप्त में जानने का प्रयास करें तो एक कारण उसमें से ये भी है कि अब थियोरेटिकली तो भगवान ने गीता में बता दिया था कि क्या करना है, कैसे करना है, बट कलयुग के कली कली, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना, कि गुरुजी ने बोला कि कुछ भी उठा लेना तो शिष्य घोड़े का गोबर उठा लेता है ना, मल उठा लेता है। तो इसलिए कलयुग में व्यक्ति को पता ही नहीं कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे फॉलो करना है। तो भगवान स्वयं ना भक्त वेश में समझाने के लिए आते हैं। ये बहुत एक एक्सटर्नल रीजन है। बाकी इंटरनल रीजन एक ये है कि वो श्रीमती राधा रानी के ऋण को चुकाना चाहते हैं, गोपियों के ऋण को, जो उनके ऊपर श्रीमती राधा रानी का ऋण चढ़ा हुआ है ना। श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण की इतनी सेवा करती है, भगवान कहते हैं क्या चाहिए बदले में? और सेवा चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए बदले में? और सेवा चाहिए। ऐसे करते करते उनका ऋण ही नहीं उतरता। तो इसलिए संक्षिप्त में बता रहा हूँ, तो महाप्रभु इसलिए उनका ऋण चुकाने आते हैं। और ऋण कैसे चुकाएंगे, है ना, कि अब जिनका ऋण चुका रहे हैं, है ना, जिनसे इतना सारा कर्ज ले लिया, अब उन्हीं का गुणगान करना पड़ेगा। तो इसलिए राधा भाव में आते हैं, राधा रानी को समझने के लिए, क्योंकि भगवान को समझ नहीं आता कि अ, उनकी तो सेवा हो रही है ना, तो उनको ठीक है, आनंद आ रहा है जितना भी आ रहा है, लेकिन जो उनके भक्त है उनको ऐसा क्या आनंद आ रहा है ना। तो भगवान के भक्त भगवान से कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि भगवान आप थोड़े से, बुरा मत मानिएगा, बट आप थोड़े से ना क्या है कि आप ये महसूस नहीं कर सकते कि हमें कितना आनंद आता है, भक्तों को कितना आनंद आता है। क्योंकि भगवान को सेवा ग्रहण करने में उतना आनंद नहीं आता जितना सेवक को सेवा करने में आता है ना। तो इसलिए सेवा करने में ही आनंद है। तो इसलिए भगवान भी सेवा का रस चखने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी का रूप धारण करके भक्त वेश में आते हैं, है ना, सेवा का रस चखने के लिए। तो इसलिए हम सबको भी सेवक बनना है, सेवा ग्रहण नहीं करना, मतलब सेवा करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, है ना। तो इसलिए आनिया प्रेमेर वन्या भसाइलो भवानी, तो ये महाप्रभु आए हैं तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी तो आएंगी ना, तो इसलिए पीछे पीछे, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु गौर भी किसी को तब मिलेंगे
जब वो निताई के थ्रू जाएगा, है ना? तो अब जब महाप्रभु खुद प्रेम देने आए हैं, तो फिर निताई तो क्या ही करेंगे, है ना? इसलिए मैं कई बार कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, है ना? वो कहते हैं, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, है ना? कि एक ट्रेजर बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे जूल्स भरे हुए हैं, वो है राधा श्याम सुंदर। और ये ट्रेजर बॉक्स है, वो है चैतन्य महाप्रभु, है ना? कि जब तक, क्योंकि राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु ही राधा श्याम सुंदर। तो ट्रेजर बॉक्स के अंदर जो जूल्स भरे हो, राधा श्याम सुंदर, और ये ट्रेजर बॉक्स है चैतन्य महाप्रभु। अब ट्रेजर बॉक्स को भी खोलने के लिए ताला लगा हुआ है ना? ताला लॉक्ड है, और वो ताला है श्री नित्यानंद प्रभु, है ना? तो इसलिए जब तक वो ताला नहीं खुलेगा, तब तक गौर नहीं मिलेंगे, गौर नहीं मिलेंगे तो राधा श्याम सुंदर तो फिर भूल ही जाओ, है ना? और नित्यानंद प्रभु तक जाने के लिए भी वो ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए, है ना? तो वो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे अपने उत्तरी के नीचे बांधी हुई है ना, धोती के पास है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद के नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स है शिला प्रभुपाद, है ना? और हमारे गुरुजन, तो इसलिए कुल मिला करके, लेकिन वो तो गुरु है ना? अब गुरु और भगवान दोनों चाहिए, तो इसलिए हमारे ईष्ट श्री नित्यानंद प्रभु है। तो अगर सभी आचार्य एकमत होकर के एक ही बात कहते हैं, चाहे लोचन दास ठाकुर हो, वृंदावन दास हो, वृंदावन दास ठाकुर महाशय हो, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हो, शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, सब एक ही मत में ही कहते हैं कि जब तक निताई की शरण नहीं लेंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा, है ना? और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करना कंपलसरी है ना? बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ये प्रेम लेकर के आए हैं, कृष्ण प्रेम। और कैसे देते हैं, है ना? प्रेमे मत्ता नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार, है ना? जब प्रेम बांटने पे आते हैं, तो कौन उत्तम है कौन अधम है विचार नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि प्रेमेर वन्या आनिया प्रेमेर वन्या भसाइलो अवानी, है ना? भसाइलो अवानी का मतलब है कि मेरे निताई प्रेम की बाढ़ लेकर के आए और पूरे जगत को इसमें डुबो दिया, है ना? तो कृष्ण नाम से और गौर नाम से पूरे जगत को उस प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया, है ना? और ये जब हम हरि नाम जपते हैं, तभी हम इसको सही से समझ पाएंगे। अब दूसरी लाइन में कहते हैं, प्रेमेर्वन्या लोया निताई आइला गौड़ा देशे, डूबिलो भकत गण दीनहीन भाषे, है ना? अब इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, है ना? जो अभी तक टिके हुए हैं। प्रेमेर वन्या लोहिया निताई आइला घोड़ा देशे, निताई प्रेम का वही वन्या, है ना? प्रेम की बाढ़ लेकर के गौड़ देश में आए हैं, है ना? तो गौड़ देश क्या है ना? गौड़ देश मतलब तो आप समझते हैं कि किसी जगह को देश कहते हैं, है ना? यहाँ पे कंट्री को देश नहीं कहा गया है। जैसे हमारे भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं, हृदय देशे तिष्ठन्ति अर्जुना, मैं हृदय देश में निवास करता हूँ। तो वो कोई कंट्री नहीं है ना? देश मतलब वो जगह, है ना? तो जिस जगह पे हृदय होता है, उस जगह पे मैं निवास करता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे देश गौड़ देश है ना? तो जो भी वेस्ट बंगाल में गंगा के आसपास का जो भी एरिया है, नवद्वीप, है ना? तो उसको गौड़ देश कहते हैं। इसलिए हमारा क्या, हम अपने आप को किस नाम से संबोधित करते हैं? गौड़ीय वैष्णव, है ना? क्योंकि हम लोग उस जगह से संबंधित है जहाँ नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु प्रकट हुए थे, वो गौड़ देश। इसलिए हम कहते हैं कि वी आर गौड़ीय वैष्णव, है ना? और कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु कहाँ है? गौड़ देश में। तो जब किसी जगह का कुछ कल्चर होता है ना, कुछ रहन सहन के तरीके होते हैं, तो अगर हम अपने आप को गौड़ीय कहते हैं, तो हमें गौड़ीय की तरह रहना भी पड़ेगा, है ना? रह रहे हैं हम दिल्ली मुंबई वालों की तरह, खाना पीना हमारा है पाव भाजी पिज्ज़ा बर्गर, और कहते हैं अपने आप को गौड़ीय, है ना? तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना? इसलिए आचार्य क्या कहते हैं कि गौरप्रिया शाक सेवने जीवने सार्थक मानी। तो नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, अगर हम नित्यानंद प्रभु के होना चाहते हैं, बहुत ईजी तरीका है, शाक खाइए, है ना? इसी से शुरुआत हो जाएगी, है ना, नित्यानंद प्रभु के होने की। अब बोले कि खाने से शुरुआत कैसे हो सकती है? क्यों नहीं होगी, है ना? हमारे आचार्य स्वयं महाप्रभु, है ना? महाप्रसादे गोविंद, है ना? जीवा से ही तो शुरुआत होती है, जीवा से ही पतन की भी शुरुआत होती है, और जीवा से ही ऊपर उठने की भी शुरुआत होती है। अगर उसको निताई का उच्चिष्ट समझ करके खाया जाए, तो क्यों वो है ना, उसको, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना? उसको हम लोग मटेरियल चीज़ें खाने से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? लेकिन
पिज़्ज़ा बर्गर सेवने जीवने निरर्थक मानी, है ना? तो अगर हम अगर निताई के होना चाहते हैं तो बहुत ईज़ी है, क्योंकि कलयुग में तो यही तरीका है ना, कोई आपको हिमालय की चोटी पर जाकर के कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है ना? महाराज तो ये भी कह रहे थे कि गौड़ीय लोगों का बस ये काम है, वो हरिनाम करते हैं, नाचते हैं, रोते हैं और प्रसाद खाते हैं, है ना? हरिनाम करते हैं, प्रसाद पाते हैं, हरिनाम करते हैं, प्रसाद पाते हैं। अब वो चाहे एक दूसरे से कांग्रीगेशन डिवोटीज मिल करके हाउस प्रोग्राम करके करे, है ना? महाप्रभु खुद जाते थे हाउस प्रोग्राम्स में, है ना? चाहे वो कैसे भी करे, मतलब, है ना? लेकिन उनका यही काम है, वो कीर्तन करते हैं, खाते हैं, कीर्तन करते हैं, खाते हैं, है ना? और कीर्तन करते हैं और भगवान के लिए रोते हैं। भक्ति योगा, भक्ति योगा, भक्ति योगा धना, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, है ना? कृष्ण के नाम लेकर के और स्मरण करके क्रंदन करते हैं, तो यही गौड़ीय वैष्णव है। तो इसलिए निताई प्रेमेर वन्या लोहिया निताई आइला गौड़ देश है, प्रेम की बाढ़ लेकर के निताई गौड़ देश में आए हैं, है ना? गौड़ देश में क्यों आए हैं, कब आए हैं, है ना? कि चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे निताई के साथ, तो महाप्रभु निताई को आदेश देते हैं कि निताई मैं तो यहाँ पे रह के प्रचार करूँगा, आप जाओ और आप बंगाल में जाके प्रचार करो, है ना? तभी नित्यानंद प्रभु फिर आकर के विवाह भी करते हैं, है ना? और पहले तो अवधूत थे, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि आप जाकर के विवाह करो, है ना? तो नित्यानंद प्रभु की शक्ति पहले से ही इंतज़ार कर रही थी, इसलिए निताई ने बाद में कर भी लिया विवाह, है ना? नहीं तो पहले बोलते महाप्रभु से कि मैं कैसे कर सकता हूँ, बट उनकी खुद की शक्तियाँ उनका वेट कर रही थी, है ना? तो निताई जा करके विवाह करके फिर बंगाल में प्रचार करते हैं। तो इसलिए प्रेमेर वन्या लोहिया निताई आइला गौड़ा देश है, गौड़ देश में प्रेम की बाढ़ लेकर के आए हैं। अब लाइन इंपॉर्टेंट है, डुबिलो भगत गण दीना हीना भाषे। और इस बाढ़ के अंदर वो भक्त डूब रहे हैं जो क्या है, दीनहीन, है ना? नमो अकिंचन वित्ताय। जो दीनहीन भक्त है, जो अपने आप को दीनहीन मानते हैं कि हम निताई कृपा के बिना कुछ भी नहीं है, वो इस प्रेम की लाई हुई बाढ़ के अंदर डूब रहे हैं। दीनहीन पतित पामर नहीं बाछे, दुर्लभ भ्रमरा दुर्लभ प्रेम सभा करे जाछे। तो यस, है ना? तो इसलिए जो दीनहीन अपने आप को मानते हैं, वो तो इस प्रेम की वन्या में बाढ़ में डूब रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को दीनहीन नहीं मानते, जो नॉन डिवोटीज है या फिर बद्ध लोग हैं, वो इस बाढ़ में नहीं डूबते, है ना? वो उस पानी में ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं। तो इसलिए निताई तो हमें कृपा दे ही रहे हैं, है ना? लेकिन हमारा भी काम है कि हम उस कृपा को एक्सेप्ट करें। अगर हम उस कृपा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना? मैं पढ़ रहा था, हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति का कोई हेतु नहीं होता, भक्ति हेतु की होती है ना? भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति का कोई ये नहीं बोल सकते कि इस कारण के वजह से भक्ति आई है ना? हमारे अंदर। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की कृपा भी इंडिपेंडेंट है ना? तो वो जिसके ऊपर करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब ये हमारा काम है कि हम उस कृपा के पात्र तो बने, है ना? भीख भीख मांगने जा रहे हैं, है ना? या भीख नहीं भी मांग रहे, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ दे रहा है, सेल लगी है कृष्ण प्रेम की, है ना? तो कम से कम कोई पात्र तो होना चाहिए ना वो भिक्षा कलेक्ट करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु तो बांट ही रहे हैं, हमारा काम है कि हम पात्रता बनाए, है ना? वो पात्र हो हमारे पास। तो दीनहीन पतिता पामार नहीं बाछे, है ना? तो नित्यानंद प्रभु ये नहीं देख रहे कि कौन उत्कृष्ट है और कौन निकृष्ट है, सभी को ये प्रेम दान दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दान दे रहे हैं। और आगे कह रहे ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेमा सवा कार्य जाचे, है ना? ब्रह्मा जी भी इस दुर्लभ प्रेम को पाने के लिए तड़पते हैं कि कब ये प्रेम मिलेगा, है ना? क्योंकि ऐसे कई सारे कथाएं आती है कि ब्रह्मा जी ने लंबी लंबी तपस्याएं करी, है ना? कई सालों तक, कई हजार सालों तक, कि उन्हें श्रीमती राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो जाए, है ना? लेकिन उन्हें सिर्फ श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन मुश्किल से, है ना, कई हजारों साल तपस्या करके प्राप्त होते हैं, और तब जाके बरसाना में ब्रह्म पर्वत, विष्णु पर्वत बन पाते हैं, है ना? तो उनको भी श्रीमती राधा रानी के दर्शन नहीं प्राप्त होते, जो हमारी परंपरा में सबसे टॉप मोस्ट है ना? ब्रह्मा जी से परंपरा स्टार्ट हो रही है, जब उन्हीं को राधा रानी के दर्शन नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, है ना? शिव जी कृपा कटाक्ष पूरा गा देते हैं, है ना? मुनीन्द्र मुंद्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, है ना? कि उनकी कृपा के कटाक्ष मेरे ऊपर हो जाए,
तो जब शिव जी और ब्रह्मा जी श्रीमती राधा रानी के बारे में इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कौन से गाय के गोबर है कि राधा रानी हमें अपने दर्शन दे देंगी, है ना? हमारे अंदर तो काम ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु इसके प्रोपराइटर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद कह के बुलाते हैं, है ना? क्योंकि श्री मतलब लक्ष्मी और प मतलब जो श्री के पति है ना? यानी विष्णु, और श्री प मिलकर के इसलिए है ना नारायण बनता है। और आद मतलब है उनको देने वाले, है ना? जो उनके प्रोपराइटर है ना? तो नित्यानंद प्रभु के पास पूरी कॉपीराइट है ना है कि क्या बोलेंगे, ओनरशिप है भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण की। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जिसको देना चाहे दे सकते हैं, ना देना चाहे नहीं दे सकते, है ना? तो लेकिन सिर्फ निताई ही दे सकते हो कि पूरी 100% ओनरशिप भगवान के पास खुद भी नहीं है ना? अगर कोई भगवान के पास डायरेक्ट जाए बोले कि मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, भगवान नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बोलेंगे कि नित्यानंद प्रभु के पास जाओ, मेरी पूरी ओनरशिप उन्हीं के पास है ना? मैं उन्हीं के नाम हूँ। जैसे होता है ना कि घर किसी के नाम कर देते हैं, है ना? तो भगवान पूरे निताई के नाम है ना? तो जो इसलिए नित्यानंद प्रभु के पास आते हैं, उनको ऑटोमेटिकली भगवान मिल जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करते हैं, उन्हें पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, है ना? तो इसलिए ब्रह्मा जी भी इस जो प्रेम बांट रहे हैं नित्यानंद प्रभु, वो बहुत 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 दुर्लभ है ना? तो देखिए, भले ही हम लोग ये सब चर्चा करते हैं कि हाँ नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, बट प्लीज़ आप इस बात को समझिए, है ना, कि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंदर, है ना, जो श्रीमती राधा रानी की भक्ति, है ना, और ये उससे भी ज़्यादा गौर लीला, है ना, जो हमें मिल रही है ना, वो बहुत रेयर है। हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट आप ये समझिए कि कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, है ना? 7वें मनवंतर के सिर्फ 28वें द्वापर में आते हैं, और उसी के कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु और निताई आते हैं। और ये हमारे ऊपर कितनी कृपा की बात है कि हम चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद उसी कलयुग में हमें आने का मौका मिला है ना? एक गौर लीला सुनने का मौका मिला है, और उन्हीं के थ्रू फिर हमें श्रीमती राधा रानी और ये जितने भी वृंदावन में हम दर्शन करते हैं, है ना, उन सब की लीलाओं को सुनने का और दर्शन करने का मौका मिलता है। अगर ये सब नहीं होता तो हम नहीं कर पाते ये सब दर्शन, है ना? तो इसी कारण नित्यानंद प्रभु जो चीज़ बाँट रहे हैं, तो वो बहुत रेयर है ना? हमें ऐसा लगता है कि हमें तो मिल ही रही है क्योंकि हमने वो टाइम देखा ही नहीं है ना, जब नहीं मिल रही होगी। बट शास्त्रों में वर्णन आता है ना, कि हर समय नहीं मिलता ये चीज़, है ना? तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से अभी हमें ये भक्तों का संग मिल रहा है, गौर भक्तों का संग मिल रहा है ना? तो ये बहुत रेयर है। अभी हमें इस अपॉर्च्युनिटी को गँवाना नहीं चाहिए, है ना? इसलिए सच में अपने इष्ट देव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु की शरणागति होकर के और उनकी शरण लेकर के ये एक जीवन उनको दे दे, है ना? और जैसे कृष्ण लीला मीठे दूध के समान है, और उसी दूध को पका-पका करके अगर रबड़ी बना दी जाए, तो वो गौर लीला है ना? तो इसलिए उस गौर लीला का आस्वादन करें, है ना? कृष्ण लीला में तो घुसने के काबिल नहीं है, गौर लीला पढ़े, है ना? उसको जाने, है ना? क्योंकि चैतन्य निताई कथा सुनीले हृदया व्यथा चिरातरे आया सुनिश्चिता, है ना? सुनिश्चित रूप से, निश्चित रूप से भी नहीं, सुनिश्चित रूप से, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है कि निताई चैतन्य की कथा सुनने मात्र से हृदय के सारे जो विष हैं, जितने भी, है ना, अ, निताई चैतन्य कथा सुनीले हृदय व्यथा, हृदय की जितनी भी व्यथाएं हैं वो सारी अपने आप चली जाएंगी, है ना? तो इसी कारण से, और कृष्ण प्रेम तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नित्यानंद प्रभु यूँ बांट रहे हैं ना, ले लो ले लो ले लो, जैसे कहीं पे कोई कोई नाच रहे होते हैं तो आप ऐसे ही वो पैसे उड़ाते हैं ना, ऐसे ही वो मजे में, है ना? किसी के विवाह हो रहे होते हैं तो ऐसे ही वो पैसे उड़ाते हैं, है ना? उनको पता ही नहीं कहाँ कितने पैसे उड़ रहे हैं, बस उड़ा रहे हैं क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि बेटी की शादी है। अरे बेटी की शादी है भैया, खुशी की बात है ना? अब कोई आकर के बोले अरे बाबूजी पागल हो गया, इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हो? अरे तुम चुप रहो, है ना? मेरी बेटी की शादी है, क्यों नहीं उड़ाऊंगा पैसे, है ना? मैंने पूरी धन संपत्ति कमाई उसके लिए, तो ये उड़ाते हैं ना, कोई मतलब नहीं कितने पैसे उड़ा रहे हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु भी प्रसन्न है, वो नित्य आनंद में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नित्यानंद है ना? क्योंकि वो नित्य आनंद में रहते हैं, क्योंकि गौर प्रेम, गौर नाम लेकर के, कृष्ण नाम लेकर के नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते हैं, है ना? इंटॉक्सिकेटेड, हाँ, प्रेम में मत्ता नित्यानंद, है ना? प्रेम में मत रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशे में मत होकर के, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम में मत हो जाते। अब वो हमारे लिए अचिंत्य बात है कि कृष्ण प्रेम में मत होने का क्या मतलब होता है ना? लेकिन कृष्ण प्रेम में कृष्ण नाम गा गा करके
मत हो जाते हैं। भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में वर्णन आता है कि किसी व्यक्ति का अगर कृष्ण नाम लेने से हृदय नहीं पिघल रहा, तो उसका हृदय स्टील का बना है, फौलाद का बना है ना? तो इसलिए अब हम क्या जाने, हमारा कभी हृदय पिघला तो है नहीं हरि नाम लेकर के भी, है ना? कृष्ण नाम लेकर के भी रोज 16-16 माला जप रहे हैं, हृदय पिघल ही नहीं रहा है, आंखों से अश्रु आ ही नहीं रहे हैं, आ जाते हैं तो उसको दिखा करके दूसरों को ऐसे ही सुखा देते हैं, है ना? थोड़े अश्रु आने को ही फिर सब कुछ समझ जाते हैं, है ना? तो इसलिए हमारा हृदय तो पिघलता नहीं, तो हम क्या समझेंगे नित्यानंद प्रभु की? वो तो भगवान है, उनकी एक्सटेसी क्या हम समझेंगे? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु प्रेम में इतने मत रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं, है ना? वो जो सामने आता है उसी को कृष्ण प्रेम दे देते हैं, है ना? जैसे अगर आपने कभी किसी नशेड़ी व्यक्ति को भी देखा है ना, जो इस संसार के भौतिक नशा करके घूमते हैं, तो कभी-कभार या तो वो एकदम गुस्से में एक्ट करेंगे, या फिर वो एकदम कई बार ना कंपैशनेट हो जाते हैं ना, अगर आपने देखा है कभी, है ना? तो वो एकदम बहुत प्यार से पेश आते हैं कि अरे, है ना? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, उनके जेब में मोबाइल भी होगा, आप उनसे बोलोगे चलो मोबाइल निकाल, मोबाइल हाँ, हाँ, ले लो ना, आप ही का तो है, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु प्रेम में, कृष्ण प्रेम में इतने ज़्यादा मत है, और वो आनंद में इतने ज़्यादा है कि वो कृष्ण प्रेम सबको देना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए वो नहीं देखते कि कोई पात्र आ रहा है या अपात्र आ रहा है, सभी को पकड़ करके और कृष्ण प्रेम देते हैं, लो, है ना? कृष्ण प्रेम और जाओ। तो इसलिए कहते हैं बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तो ब्रह्मा जी भी जिस प्रेम की राह देखते हैं कि कभी मिल जाए, इतनी तपस्या करते हैं, वो कृष्ण प्रेम नित्यानंद प्रभु ऐसी बांट रहे हैं, एकदम खुल्लम खुल्ला, ओपनली। और इसलिए आगे कहते हैं अबद्ध करुणा सिंधु निताई काटिया मोहान, घरे घरे बुले प्रेम अमियार बन। तो लोचन दास ठाकुर महाशय एक बड़ी अच्छी एनालॉजी देते हैं, है ना, कि किस प्रकार निताई प्रेम बांट रहे हैं। अब मैं हमेशा एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, इसी एनालॉजी में से जो महाशय बता रहे हैं कि किसी गांव में पानी नहीं आ रहा, है ना, और वहाँ पे नदी है पास में, तो नदी में ही होते हैं ना डैम, तो और वहाँ पे डैम बनी हुई है ना, और डैम के दूसरी तरफ जैसे यहाँ पे भी दिल्ली में भी, है ना, कई सारे डैम्स है, हथनी कुंड बैराज वगैरह आपने कई बार सुना होगा, है ना, उसमें से ज़्यादा पानी छोड़ देते तो बाढ़ आ जाती है। तो अब एक तरफ डैम है और उस तरफ पूरा, है ना, पानी से भरा हुआ, और इस तरफ पूरा सूखा है, और पूरा गांव सूखा पड़ा है ना, वहाँ पे पानी की पाइपलाइन तक नहीं डली हुई है ना, नए नए लोगों ने आकर के एकदम कुटिया बना ली, अब क्या करें, है ना, ना नदी है और ना कुछ पाइप है। तो अभी या तो दो काम हो सकते हैं, है ना, या तो आप चैनल बना करके नदी बना दो, है ना, डैम खोल करके, या फिर आप वहाँ से पाइपलाइन बिछा करके सबके घरों में पाइप लगा दो, है ना, कि जिसको जितना पानी चाहिए वो ले ले। लेकिन नहीं, है ना, नित्यानंद प्रभु को इसमें मज़ा नहीं आता, तो वो जो नदी है, वो कृष्ण प्रेम की नदी है ना, और वो बाँध से बंधी हुई थी जब तक गौर लीला नहीं हुई थी, निताई जब तक नहीं आए थे, वो बंधी हुई थी, हर किसी के बस की बात नहीं थी, है ना, कि कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करे, है ना। मध्वा संप्रदाय में भी, हमारे ही संप्रदाय में कृष्ण की भक्ति होती थी, बट राधा रानी के साथ नहीं होती थी, है ना, और ना ही कोई ज़्यादा बलराम जी को जानता था, तो ये सब सारे रस नहीं थे हमारे पास, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसा नहीं करा कि चलो नल लगा दे, पाइपलाइन बिछा दे, है ना, जेसीबी से खुदाई करके पाइपलाइन बिछाए और सब सब घरों में, है ना, एक एक नल की पाइपलाइन और मीटर लगा दे, है ना, कितना यूज कर रहे हो आ जाए, है ना, उसमें ऐसी तो होता है, ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, है ना, जा करके बांध ही तोड़ देते हैं, और पूरा बांध ही तोड़ देते हैं, खोलते भी नहीं है, पूरा बांध ही तोड़ देते हैं, और वो पूरी नदी पूरा गांव को भिगो देती है, पूरे गांव डूब जाता है ना नदी के अंदर, कि तुम्हें पानी चाहिए था, ये लो पानी, है ना, डूबो इस पानी में। तो इसलिए कृष्ण प्रेम के बिना हमारा जो हृदय है वो सूख रहा है ना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि महाप्रभु की कृपा कैसी है। महाप्रभु की कृपा उन काले बादलों के समान है जो एकदम घने, एकदम पानी भर करके ला रहे हैं, और मेरे हृदय में जो भक्ति रूपी लता है वो पूरी सूख चुकी है, क्योंकि मेरे अंदर कोई बल ही नहीं है कि मैं उसको कुछ प्रदान कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ने उन वर्षा करके उस भक्ति लता को पूरा उजागर कर दिया है दोबारा। क्यों? क्योंकि हमें इतने सारे रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा रस प्रदान करके, ये माधुर्य रस ये सब पहले नहीं था, है ना, लेकिन महाप्रभु ने ये सब रस प्रदान करे हैं, है ना। तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु वो माधुर्य कृपा प्रदान करे है ना। इसलिए नित्यानंद प्रभु वही, है ना, महाप्रभु के ओनरशिप लेकर के रखते हैं,
और इसलिए वो उस प्रेम को और भी ज़्यादा बिना कोई रोक टोके, और महाप्रभु भी नहीं रोकते, है ना? तो इसलिए बिना रोक टोके कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए, है ना? बस इतना है कि कोई वैष्णव अपराध ना करे और जाके नित्यानंद प्रभु की शरण ले ले, है ना? पात्र है या अपात्र है मैटर ही नहीं करता, है ना? कितने पाप करे कुछ नहीं, है ना? सबको यूँ मिलेगा। कृष्ण के प्रेम सबको ऐसे नहीं मिलता, है ना? लेकिन नित्यानंद प्रभु यूँ ही फ्री में बाँट रहे, जाओ ले जाओ, है ना? क्या दिक्कत है? जाओ ले जाओ। जैसे आप, अब हम तो किस चीज़ से इमेजिन करें, किस चीज़ से कंपेयर करें, है ना? हम तो कंपेयर कुछ कर ही नहीं सकते इस संसार में, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक तुच्छ सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? कि आप 2-3 साल लगा करके ड्रॉप ले करके बार-बार सीए की तैयारी कर रहे थे हार्दिक प्रभु, हाँ, है ना? और बार-बार नंबर कम आ जा रहे थे, या कोई जेईई नीट की तैयारी कर रहे थे बार-बार कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, है ना? और जो जो भी मतलब उनके एनटीए के जो, है ना, होते हैं कमांडर्स वगैरह, वो सारे यूँ ही ऐसे बाँट दे, है ना, कि कुछ लोगों को चुन करके कि ये लो, है ना, सब ऐसे ही बन जाओ, सब आईआईटीएन बनो, सबको जॉब मिलेगी और सब सैमसंग में जाके काम करेंगे और करोड़ों के पैकेज छापो, है ना? ऐसी कोई फ्री में बाँट दे। तो इसको भी हम निताई की कृपा से कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ़ समझने के लिए कि इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल हम क्या ही दें इस संसार में, है ना? तो इसलिए कंपैरिज़न तो कोई है नहीं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु वो बाँध तोड़ करके और कृष्ण प्रेम की नदी में, समुद्र में सबको डुबा देते हैं। लो डूबो, है ना? तो क्या दिक्कत है हमें, है ना? डूबते हैं इसमें। तो इसलिए क्या करना है कि क्या श्लोक था वो, चैतन्य भागवत का, है ना? संसार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का माइक ऑन हुआ था क्या? संसारेरा पार हैया भक्तिरा सागरे, ये डूबी पे से भाजू का निताई चांदेरे। जो संसार सागर से पार होकर के भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, तो वो निताई का भजन करे, है ना? तो नित्यानंद प्रभु खुद इस सागर को खोल करके और सबको डुबा रहे हैं। तो बस हमें क्या करना है ना? हमें अथाह चित्त से, अथाह प्रार्थना करके हमें हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करनी है ना? अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लाइन में श्रील लोचन दास ठाकुर कहते हैं, लोचन बोले मोर निताई जेबा न भजिलो, जानिया सुनिया से आत्मा घाती होइलो, है ना? अब फिर से लास्ट लाइन में कहते हैं मोर निताई, है ना? इतना प्रेम, इतनी आसक्ति। तो उस दिन भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि अमार निताई या मोर निताई, इसी में बहुत, अगर हम खाली पूरे भजन में सिर्फ अमार निताई या मोर निताई को पकड़ लेना, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमने संसार में व्यक्तियों को अपना मान रखा है, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, है ना? वो मेरे मित्र हैं, वो मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, वो मेरी बहन है, वो मेरा मुंह बोला भाई है, वो मेरी मुंह बोली बहन है, वो मेरा कुत्ता है, वो मेरी गाय है, ये वो पता नहीं क्या क्या, है ना? बस एक ही चीज़ उल्टा कर रहे हैं, है ना? जैसे प्रभु जी हमेशा, गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी कहते हैं कि उल्टा कर रहे हैं। इस संसार में फॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए और भगवान के साथ प्रेम होना चाहिए। भगवान के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप कर देते हैं। महीने में 1 या 2 बार, या 2 महीने में 1 बार मंदिर चले जाएँगे, है ना? एक बार उनके लिए गुलाब का फूल ले जाएँगे, वो भी ले जाएँगे कि नहीं पता नहीं, बस मुँह दिखाने के लिए चले जाएँगे मंदिर। और कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, उनकी कोई याद नहीं, कोई उनके बारे में कुछ विचार नहीं, है ना? और इस दुनिया के लोगों से, इस दुनिया की फालतू की चीज़ों से जो कल को रहेंगी भी नहीं, उस सब से रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना? और ये मृत्यु के समय पता चलता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है ना? मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, कोई गरीब परिवार है ना? और पिता जो है वो बाहर कहीं शहर से, हरिद्वार से आए थे और एक लकड़ी की गाड़ी दोनों बच्चों के लिए लेकर के आए हैं, है ना? अब दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि मैं लकड़ी की गाड़ी से खेलूँगा, मैं लकड़ी की गाड़ी से खेलूँगा, है ना? तो उन्होंने बना लिया कि मंडे से वेडनेसडे लकड़ी की गाड़ी मेरी और थर्सडे से संडे तेरी, है ना? और लेकिन किसी एक दिन जो लकड़ी की गाड़ी है ना, वो जो निश्चित हुआ था उसके हिसाब से नहीं रहा, है ना? दूसरे बच्चे ने थोड़ी ज़्यादा दिन ले ली, तो दोनों लड़ने लग गए, एक-दूसरे को मुक्का मारने लग गए कि तूने मेरी गाड़ी ले ली, है ना? और मार-मार के लाल कर दिया बेचारे दूसरे वाले को कि तूने मेरी गाड़ी ले ली। अब वही जब 10 साल बाद उसी गाड़ी को अपने घर में पड़ा हुआ देखेंगे, या 20 साल बाद, है ना, बड़े होने के बाद जब जॉब लग जाएगी, जब असली गाड़ी आ जाएगी उनकी, तो उनको लकड़ी की गाड़ी से कोई मैटर रहेगा? जो वो उनको उस टाइम पे लग रहा था कि यही मेरी प्राण है सब कुछ, इसी गाड़ी से तो मैं खेलूँगा। ये सब हम बचपन में कर चुके हैं, है ना? कोई खिलौना हमें या कोई चीज़, वस्तु हमें कितनी ऐसी प्राण प्रियतम लगती थी, प्राण प्यारी, है ना? प्राणों से प्यारी। लेकिन आज उसी चीज़ को लगते हैं तो देखें, अरे भई ये इसके लिए मैं मर रहा था। ये भी कोई चीज़ है? फालतू है यार, है ना? इसके लिए मैं क्यों मर रहा था यार, है ना?
तो ऐसे ही अभी हमें समझते नहीं है कि हमारा संबंध सिर्फ़ कृष्ण से है ना? निताई से है, इसलिए मर रहे हैं, है ना? तो अगर बस इतनी सी बात वैष्णवों से सुन कर के समझ जाए और उनसे अपना संबंध जोड़े, है ना? जैसे लोचन दास ठाकुर कह रहे मोर निताई, अब हमारी तो इतनी औकात नहीं, हम कैसे बोले मोर निताई, बट फिर भी जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे रिश्ता स्थापित होगा? तो बार-बार बोल करके ही गिल्ट होगा कि बोलता तो हूँ बट करता नहीं हूँ। तो इसलिए ये प्राउड होना चाहिए, है ना? एक्चुअली अहंकार होने में दिक्कत नहीं है, अहंकार मिथ्या नहीं होना चाहिए, अहंकार सत्य होना चाहिए। हम कहते हैं फ़ॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, ट्रू ईगो होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये ट्रू ईगो रखें कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ, मैं नित्य निताई दास हूँ, तो क्या दिक्कत है ना? फ़ॉल्स ईगो में दिक्कत है कि जब हम माया का दास अपने आप को मान लेते हैं और माया की ही सेवा करते हैं। तो अगर हम अपने आप को कृष्ण दास, निताई दास मान लें तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? तो बस अपने आप को निताई दास मानना है, बस फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगी, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि मोर निताई जेबा ना भजिलो, जो मेरे निताई का भजन नहीं करता। तो इतना ही प्रगाढ़ निष्ठा, प्रगाढ़ आसक्ति होनी चाहिए कि वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे कृष्ण हैं, वो मेरे कृष्ण बलराम हैं, वो मेरे राधा रमण हैं, वो मेरे निताई हैं, है ना? तो नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है तो सबसे पहले भगवान को ये तो बोले कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, और इसको कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना? कि आप मेरे हो, है ना? जैसे कोई पति-पत्नी होते हैं, है ना? अगर पति अपनी पत्नी का नाम नहीं ले सकता तो पत्नी कहेगी ना कि आपको क्यों शर्म आ रही है? हमारा विवाह हो चुका है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो वैसे ही हमारा भगवान से नित्य संबंध है, तो किस बात की शर्म, है ना? तो हम एक तरीके से भगवान की अर्धांगिनी हैं, है ना? क्योंकि भगवान परम पुरुष है और हम सब स्त्री स्वरूपा है, तो इसलिए हम सब भगवान के भक्त हैं, तो कम से कम ये स्वीकार तो करें हृदय से, है ना? और स्वीकार करने का मतलब है कि जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करें। तो लास्ट लाइन, जानिया सुनिया से ही आत्मघाती हुई लो, है ना? जो मेरे निताई का भजन नहीं करता, इतना जानने के बाद भी 1 घंटे जो जिसने सुन लिया, जान लिया, वो जानने के बाद भी अगर निताई का भजन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है ना? मैं तो ये कहता हूँ कि वो सुसाइड बॉम्बर है ना? क्योंकि वो खुद तो आत्महत्या कर ही रहा है निताई के बारे में ना जान करके, पर बम बाँध करके अपने शरीर पे दूसरों को भी मार रहा है, क्योंकि भारत भूमि पे जन्म मिला था, निताई के बारे में जानने सुनने को भी मिला, है ना? अपना जीवन सुधार के निताई की कृपा से दूसरों के जीवन में भी नित्यानंद प्रभु का जो भजन है ना? उनको भी बता सकता था निताई के बारे में, लेकिन नहीं बताया। तो वो सुसाइड बॉम्बर है, अपने आप को भी मार रहा है, अपने परिवार वालों को भी मार रहा है और दूसरों को भी मार रहा है ना? तो चैरिटी बिगिन्स एट आवरसेल्व्स, है ना? तो हमें सबसे पहले खुद भगवान का भक्त बनना है, खुद भजन करना है, और इसलिए है ना? अब नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है ना? नित्यानंद प्रभु को कैसे प्रसन्न करें? सबसे ज़्यादा नित्यानंद प्रभु किस चीज़ से प्रसन्न होंगे? बताइए, सबसे ज़्यादा नित्यानंद प्रभु किस चीज़ से प्रसन्न होंगे? क्या लगता है आपको? ऑल जब आंसर्स हम आर औरों यस नारायण प्रभु। जब हम जब हम औरों को गौर सुंदर के बारे में बताएंगे। ओके, यस हार्दिक प्रभु। सेम प्रभु जी, भज गौरांग, ये जन गौरांग भजे, ये जन हमारे प्राण है। जय। यस, एनीवन एल्स? चलिए कुछ तो बताए, है ना? तो क्या शाक बना करके हम निताई को प्रसन्न करेंगे? हाँ, वो भी एक तरीका है ना? बिल्कुल बनाएंगे, वो हमारे ईष्ट है, वो हमारे भगवान है, या ऐसे कैसा रिला रहे हो, है ना? तो इसलिए हमारे ईष्ट है नित्यानंद प्रभु, हमारे भगवान है, तो निश्चित रूप से शाक बना करके भी उनको प्रसन्न करेंगे, है ना? तो वो उनकी सेवा के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे, है ना? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, है ना? और दूसरों को भी कृष्ण के बारे में बताओ। और गीता में जब खुद भगवान कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है या भक्तों को बताता है मेरे बारे में। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के लिए भी अगर उनको प्रसन्न करना है, तो उनके लिए, है ना? उनकी प्लेज़र के लिए। अब देखिए, ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो भी कर रहे हैं, उसको इस चेतना से करें कि वो नित्यानंद प्रभु के लिए किया जा रहा है। अगर आपने प्रचार करने निकल भी गए, लेकिन अगर ये भावना नहीं रखी कि कृष्ण के लिए करना है, निताई के लिए करना है, तो हो सकता है कि हम कुछ ही देर बाद अपना प्रचार करने लग जाएँ, है ना? भगवान की जगह, है ना? ऐसी बातें करने लग जाएँ कि लोग हमसे आकर्षित हो भगवान की जगह, है ना? तो इसी कारण से हमें नित्यानंद प्रभु का सर्वेंट बनना है, तो कैसे बनना है ना? कि इस भावना से मैं जो भी कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ, तो नित्यानंद प्रभु के लिए रख रहा हूँ, है ना? झाड़ू लगा रहा हूँ घर में, तो नित्यानंद प्रभु के लिए, आचार्यों के लिए लगा रहा हूँ, है ना?
जो नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट्स हैं, नित्यानंद प्रभु के दास है, रिप्रेजेंटेटिव्स है श्रील प्रभुपाद, है ना? तो इन सब का तो इस प्रकार से हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? दूसरों को गौर के बारे में बता करके, कृष्ण के बारे में बता करके, और खुद, है ना, अपने प्राण धन नित्यानंद प्रभु को मान करके, और सिर्फ मानने से भी हो जाएगा, है ना? नित्यानंद प्रभु तो मानने से भी प्रसन्न हो जाएंगे कि अगर हम ये मान ले कि मैं बस इतना बोल दे कि निताई मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हमें कृष्ण प्रेम देना है ना? वो फिर हमारा काम नहीं है कि कैसे इस जगत से हम निकलेंगे, वो फिर निताई का और निताई भक्तों का काम है कि बस हमें एक बार हाथ उठा करके कह दे, है ना, कि निताई मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। हार्दिक रूप से 3 बार बोल चुके, है ना? तो बस इतना ही कहना है, और वही नहीं कह रहे तो वही दिक्कत है। इसलिए जानिया सुनिया से ही आत्मघाती हुई लो, जान करके सुन करके भी निताई का भजन नहीं करा, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए नीताई 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 भजो भाई, नीताई 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 भजो भाई, अभिन्न चैतन्य तनु निताई बोलो भाई, अभिन्न चैतन्य तनु निताई बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, उद्धार नर प्राण धन निताई बोलो भाई, उद्धार नर प्राण धन निताई बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई बिना आरगति नाई निताई बोलो भाई, निताई बिना आरगति नाई निताई बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, निताई 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 बोलो भाई, है ना? निताई बिना आरगति नाई, नित्यानंद प्रभु के बिना मेरी कोई गति नहीं है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और हम इतने गिरे हुए हैं कि उनके अलावा कौन ही है जो हमें उठाएगा, है ना? क्योंकि नित्यानंद प्रभु पतित पावन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही चर्चा करेंगे। कल हम नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं चर्चा करेंगे चैतन्य भागवत से। ओके, तो तब तक के लिए आप सभी को निताई रात्रि, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं होंगे? 9:30 बजे प्रभु जी। हाँ, वो होगा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।